दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को परेशान किए हुए है। सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं, जगह जगह तलाश रहे हैं और फाइनली किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब की समस्याओं का, उन सब के क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या कोई हमारा फिरकी ले रहा है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ जब म्यूचुअल फंड लोगों ने किया उस टाइम पर जितने भी म्यूचुअल फंड के लिए फिनफ्लुएंसर्स ने रिकमेंड किया और बताया, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे हों या यूट्यूब के पर्सनल जो फिनफ्लुएंसर्स के अपने चैनल्स हैं, उस पर जो बताया गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न आता है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस प्रकार का रिटर्न है उसको देखते हुए लोगों के मन में संशय है कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या ये सारे लोग मिलके हमारा फिरकी ले गए, आम आदमी के पैसे का मज़े ले रहे हैं ये लोग। ऐसा मन में एक संशय सा है, क्वेश्चन सा है और उसका जवाब भी तलाश रहे हैं लोग बाग। और ये स्वाभाविक भी है। क्योंकि पिछले 2 साल में मार्केट ने कोई सा भी रिटर्न करके नहीं दिया है। जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है और मन सजेशन भी दे रहा है खुद को ही कि यार इससे अच्छा तो एफडी ही सही था या आरडी कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। फिक्स 6% तो मिलता कम से कम, मार्केट में तो 6% को मारिए गोलिए तो निगेटिव रिटर्न दे रहा है। और फिनफ्लुएंसर्स की बात लोगों को समझ में इसलिए आई बिकॉज ऑफ जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे उन सबको अगर आप देखें तो पिछला रिटर्न यही बताता है, किसी में 22%, किसी में 20%, किसी में 18%, किसी में 15%, किसी में 25%, स्मॉल कैप में तो 30% तक का रिटर्न दिखा रहा था। लोगों ने सोचा जो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए और धीरे धीरे अपना वेल्थ बढ़िया सा ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन हकीकत में ये हुआ, जब तक लोगों ने मार्केट में एंट्री करने का सोचा, प्लान किया और आए, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लेट हुआ है, नहीं हुआ है, इस चीज़ की चर्चा हम वीडियो के आखिर में करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि शायद हमने म्यूचुअल फंड करके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। दोस्तों, हुआ ऐसा है कि कोविड के दौरान मार्केट लोअर सर्किट लगाया था और मार्केट तकरीबन 40 से 50% तक डाउन हो गया था, गिर गया था। फिर कोविड का मसला समाप्त हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी और एक तरफा रैली किया। 25-26 हज़ार का सेंसेक्स 85-86 हज़ार पर जाकर रुका। ये 3-4 साल के दौरान ही तकरीबन 3 साढ़े 3 गुना हो गया आपका सेंसेक्स। निफ्टी भी कुछ ऐसा ही 7 हज़ार तक चला गया था निफ्टी कोविड के दौरान में, और वहाँ से मार्केट ने रिकवरी भी की और एक तरफा रैली दिखाया, जिसे कह सकते हैं आप बुल रन, जो तकरीबन आफ्टर कोविड 2024 अगस्त सितंबर तक एक तरफा रैली होती रही उसके अंदर में। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे सबका रिटर्न उन दिनों में किसी में 20%, 24%, 25%, 30% ऐसे दिखा रहा था। लोगों को लगा यार सबने कमा लिया, मैं रह गया, तो लोगों ने खूब इन्वेस्टमेंट किया। और उन लोगों के साथ तो और अधिक बुरा हुआ जिन्होंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किया, और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो हो चाहे एंजल वन हो या जितने भी प्रकार के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल होते हैं जहाँ से, वहाँ पर लोगों ने रिटर्न्स देख देख के, पिछला रिटर्न्स देख देख के इन्वेस्टमेंट की। उन सारे फंड्स में जो स्मॉल कैप था उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा दिखा रहा था, 30%, 32%, 35% ऐसे। और लोगों ने ये देख देख करके अधिक से अधिक रिटर्न मेरा बने, ज़्यादातर लोगों ने स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड किया, एसआईपी की। अब जब मार्केट बुल रन पिक आउट हुआ उसके बाद मार्केट ने कम से कम 15 से 18% तक का करेक्शन लिया निफ्टी ने, लेकिन अगर स्मॉल कैप का आप देखें तो 40% तक करेक्ट हो चुका है आज के डेट में। तो जिन लोगों ने रुपया बनाने के लिए रुपया इन्वेस्ट किया था उन सबका पोर्टफोलियो निगेटिव है आज के डेट में। और यही कारण है कि सबके मन में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है
कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों इसी चीज़ को आज समझने का प्रयास करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या है इसमें कुछ गड़बड़। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को सही या गलत समझने के लिए या सही या गलत का वर्डिक्ट देने के लिए पूरे मैटर को समझना ज़रूरी है। आपने देखा होगा अगर कोर्ट में भी जज कोई वर्डिक्ट देता है तो वो दोनों तरफ के वकीलों द्वारा उस केस को प्रॉपर समझता है, उसका प्रॉपर एविडेंस लेता है, उसके बाद वो अपना वर्डिक्ट देता है। तो वैसे ही हमको म्यूचुअल फंड में भी करना पड़ेगा, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या गलत है। इस डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमें म्यूचुअल फंड को समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड क्या भला है। दिखा तो रहे थे 30% का रिटर्न, आ रहा है -30% रिटर्न, क्या मसला है ये, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या और ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों कुछ नहीं है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जहां से आप अपने हार्ड अर्न मनी, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ रुपया है, उसको आगे ग्रो होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को समझ में अभी होगा, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि लोग बाग आरडी करते थे। जब तक ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था आम जनमानस में, तब तक ज़्यादातर जनता आरडी करते थे, एफडी करते थे, पीपीएफ कर लिए, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते थे। एज इट इज़ वैसा ही इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड भी है, एसआईपी भी है। तो जैसे आरडी करते हैं आप बैंक में, वैसे ही एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे एफडी करते हैं बैंक में, वैसे ही लमसम का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन अगर आप एफडी करते हैं या पीपीएफ करते हैं तो इन सब में लॉक इन पीरियड है। पीपीएफ में तो 15 साल का लॉक इन पीरियड है। म्यूचुअल फंड आपको इन सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इन सब में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एक साल भर का रहता है जिसमें एग्जिट लोड एएमसी चार्ज करती है 1% का। बाद बाकी रुपया निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कभी भी निकाल सकते हैं रुपया। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड भी जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जहां आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आगे ग्रो कर सके। और म्यूचुअल फंड सही क्यों है, ऐसा क्यों बताया जाता है। जब आप लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा तो लोगों ने केवल यही आपको तर्क दिए होंगे, जितने भी लोग हैं वो ये तर्क दिए होंगे कि एफडी और आरडी और पीपीएफ आपको जितना भी रिटर्न प्रोवाइड करता है ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। और इसमें कोई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगर आप आरडी, एफडी, पीपीएफ करते हैं तो इससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था पिछले साल और इस साल वो 1,07,000 हो गया, टोटल में आपको 1,07,000 दिखेगा वो। लेकिन अगर हकीकत आप इसके पीछे जाएंगे तो 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग कैपेसिटी साल भर पहले थी, वही सामान खरीदने के लिए आज आपको 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपका रुपया कितना बना, केवल 1,07,000। और आपका एक्स्ट्रा कितना रुपया लग रहा है, 10,000। तो 3,000 रुपया आपका डिग्रो कर गया आपका मनी। इसीलिए लोग बाग म्यूचुअल फंड में आए थे। लेकिन म्यूचुअल फंड की सिरदर्दी क्या है कि म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न की बात करता ही नहीं है। वो इसलिए बिकॉज ऑफ ये मार्केट से लिंक्ड है। अब इन दोनों में अंतर क्या है जी। एफडी या आरडी जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिक्स रिटर्न वाले, ये आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि मैं आपको सालाना इतना रुपया इंटरेस्ट दूंगा, उस रुपये का आगे मैं कुछ भी करूं आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर में ये कॉन्सेप्ट है, आप जो भी रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रुपया डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगेगा और उस रुपये से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका है। अगर लॉस होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आपका। लॉस भी होगा तो पिछले 2 साल में आपने देखा होगा आपका पोर्टफोलियो 20-20, 30-30% डाउन है लोगों का। और जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक खरीदा है उनका तो हालत और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि स्टॉक्स तो 70% तक करेक्ट कर चुके हैं अपने टॉप से।
म्यूचुअल फंड में फिर भी लोगों को थोड़ा सहारा है, बिकॉज ऑफ एवरेजिंग होता गया है, तो लोगों को 20%, 22%, 25% तक का पोर्टफोलियो डाउनग्रेड है जिन्होंने प्योरली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। और जिन्होंने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के फिर इन्वेस्ट किया है, उनका पोर्टफोलियो फिर भी थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा है। भले से सिंगल डिजिट में रिटर्न है 7% से लेके 9% तक, लेकिन फिर भी उनका रिटर्न है, पॉजिटिव है। कम से कम इतना तो है ही जितना एफडी में या आरडी में उनको मिलता। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि म्यूचुअल फंड में आपका सारा रुपया डायरेक्टली मार्केट में लगता है, तो उसके कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल आप हो गए। उसका प्रॉफिट हो तो, लॉस हो तो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है। अब आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने के लिए, अपना जोखिम कम करने के लिए ये किया कि मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद सकता, इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, ताकि मेरे पैसे को एक वेल ट्रेंड, वेल नॉलेजेबल और एक्सपर्ट आदमी मेरे पैसे को मैनेज करें, स्टॉक में लगाएं, खरीदें बेचें और उससे मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दें। जिसके लिए जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर है, वो आपसे कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करता है। भाई कोई भी रुपया मैनेज करेगा, वो अपना पूरा दिन लगा रहा है, अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है, अपना रिसर्च के लिए पूरी टीम लगाया हुआ है, तो उसका खर्चा तो है, तो वो तो चार्ज करेगा कुछ ना कुछ, ये सही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत इसमें ये है कि हमने चीज़ों को बगैर समझे हुए सारा स्मॉल कैप में अपनी पोजीशन बना ली। अब स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा दिखा रहा था, तो हमें लगा इसमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है, इसीलिए उसमें हमने पोजीशन बना ली। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट की प्रकृति यही है। स्टॉक मार्केट का जो पूरा साइकिल चलता है वो ऐसे चलता है। एक बार जैसे मान के चलिए कोविड में लो गया, वहाँ से मार्केट तकरीबन मान के चलिए 3 गुना हो गया। 3 गुना होने के बाद वहाँ से 20% करेक्ट किया, वहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर आया, अब कंसोलिडेशन के फेज में है। अब ये कंसोलिडेशन मोटा मोटी जो स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता है, वो बताता है 18 महीने का कंसोलिडेशन फेज रहता है। तो जिन लोगों ने टॉप पे बनाया था, 2024 में अपनी एसआईपी शुरू की थी, उन लोगों का पोर्टफोलियो तो नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ उसके बाद से तो वहाँ तक मार्केट गया भी, तो स्मॉल कैप अपने स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो अपने टॉप पे नहीं गया है। निफ्टी ज़रूर, सेंसेक्स ज़रूर अपने टॉप को एक बार टच कर चुका है, लेकिन स्मॉल कैप का इंडेक्स अपने हाई को टच नहीं किया है फिर से, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखा रहा है। तो म्यूचुअल स्टॉक मार्केट की कुल मिलाकर के प्रकृति यही है कि वो पहले बॉटम बनाता है, फिर थोड़ा सा रिकवर करता है मार्केट, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर से मार्केट टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट डाउन करता है, फिर कंसोलिडेशन का फेज आता है, फिर आगे रैली करता है। तो इस तरीके से मार्केट का काम चलता है और ऐसे ही रुपया म्यूचुअल फंड में बनता भी है। अगर आप सच में देखें, अगर आप मान के चलिए एक तरफा मार्केट बढ़ता रहे, तो उसमें आपका रुपया बनेगा भी तो बहुत थोड़ा बनेगा। अगर डेली बेसिस पे मार्केट 100-200 पॉइंट बढ़ता रहे, आपको 0.1%, 0.2%, 0.3% का डेली रिटर्न बनता रहे, तो कल्पना कर सकते हैं आप कितना अधिक रिटर्न बन जाएगा। पूरे साल भर में तकरीबन 250 दिन का मार्केट डे होता है जिसमें मार्केट चलता है, तो कितना % बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। और आपको रुपया कैसे बनता है इसमें? तो चूँकि मार्केट जितना डाउन होगा, उतना जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा यूनिट्स अधिक मिलेंगे, और फिर जब रैली आएगी तो उन सारे यूनिट्स पे आपको प्रॉफिट बन करके मिलेगा। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों ने बाय मिस्टेक, जानकारी के अभाव में स्मॉल कैप में पोजीशन बनाया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समय की ज़रूरत है। आप समय दीजिए, अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए, आने वाले दिनों में ज़रूर प्रॉफिट आएगा। अभी थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप लोग देख रहे होंगे। आजकल तो मतलब न्यूज़ फ्लो इतना फास्ट है कि अभी घटना हुई और पूरे विश्व में फैल जाता है। तो आप लोग सब देख पा रहे होंगे कि मार्केट में
जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के कितने बड़े इम्पैक्ट हैं। मार्केट आए दिन जैसे ही कुछ गुड न्यूज़ आता है थोड़ा सा मार्केट रिकवर करता नहीं है कि फिर से कोई ऐसा बैड न्यूज़ आ जाता है जिससे मार्केट फिर से करेक्ट कर जाता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कंटिन्यू करें। और जिन लोगों ने केवल स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या खुद से सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो अपने किसी नज़दीकी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो भी हों, आप अपने पर्सनल एडवाइज़र के रूप में जान करके समझ करके उनसे चर्चा करें और अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करवाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पर्सनल फाइनेंस पर आपको एडवाइज कर सके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, और संडे को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं और कैसे ऑल वेदर विनिंग पोर्टफोलियो बनाया जाए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं। धन्यवाद।